गोली लगने के बाद ऋषि की गई याददाश्त। झनक को पत्नी मानने से किया इनकार। अदिति ने चली सबसे गंदी चाल। ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आज हम झनक सीरियल के उस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले तूफान की बात करने वाले हैं जिसने पूरी कहानी की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। बिना एक भी पल बर्बाद किए सीधे उस भयानक मंजर की तरफ चलते हैं जहां घने जंगल के बीचों बीच मौत का तांडव हो रहा है। ऋषि को बचाने के लिए झनक अपनी जान की परवाह किए बिना गुंडों की चंगुल तक पहुंच चुकी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। जंगल के उस सन्नाटे को चीरते हुए एक जोरदार गोली चलने की आवाज गूंजती है और अगले ही पल ऋषि का शरीर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। गोली सीधे ऋषि के कंधे और सीने के बीच लगी है और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसका सिर पास ही रखे एक भारी और नुकीले पत्थर से बड़ी जोर से टकराता है। पत्थर से टकराने की वजह से ऋषि के सिर से भी खून की धार बहने लगती है। झनक की आंखों के सामने उसका सुहाग, उसका पति, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वो दौड़कर ऋषि के पास पहुंचती है, उसे अपनी बाहों में भरती है और उसकी चीखें उस पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। ऋषि की सांसें उखड़ रही हैं, उसकी आंखें बंद हो रही हैं और झनक के हाथ ऋषि के खून से पूरी तरह लाल हो चुके हैं। झनक किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से ऋषि को निकालती है और उसे तुरंत अस्पताल की तरफ लेकर भागती है। ये सफर झनक के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अस्पताल पहुंचते ही ऋषि को स्ट्रेचर पर डालकर सीधे आईसीयू की तरफ ले जाया जाता है। आईसीयू के दरवाजे बंद हो जाते हैं और बाहर लगे लाल रंग के बल्ब की रोशनी झनक के दिल में खौफ पैदा कर रही है। वो फर्श पर गिर पड़ती है। उसके हाथों में लगा ऋषि का खून उसे बार बार उस भयानक पल की याद दिला रहा है। झनक भगवान से लगातार प्रार्थना कर रही है कि उसके पति को कुछ ना हो। अभी हाल ही में तो वो खूबसूरत पल आया था जब ऋषि ने पूरी दुनिया और परिवार के सामने झनक को अपनी धर्मपत्नी का दर्जा दिया था। ऋषि ने साफ शब्दों में कह दिया था कि झनक ही उसकी जिंदगी है और उसने अदिति को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। अदिति का वो घमंड, वो गुरूर जो हमेशा सातवें आसमान पर रहता था, उसे ऋषि ने सबके सामने चकनाचूर कर दिया था। झनक ने अभी तो अपनी नई जिंदगी के सपने सजाने शुरू ही किए थे कि अचानक ये काल बनकर आई गोली सब कुछ तबाह करने आ गई। अस्पताल के उस गलियारे में जहां झनक अकेली बैठकर रो रही है, वहां अचानक तनुश्री और अदिति की एंट्री होती है। इन दोनों के चेहरों पर झूठी हमदर्दी और आंखों में मगरमच्छ के आंसू हैं, लेकिन इनके दिलों में एक अजीब सी खुशी नाच रही है। तनुश्री आते ही पूरा अस्पताल सिर पर उठा लेती है और झनक पर इल्जामों की झड़ी लगा देती है। तनुश्री झनक को कोसते हुए कहती है कि ये सब झनक की मनहूसियत का नतीजा है। अगर झनक ऋषि की जिंदगी में नहीं आती तो आज ऋषि इस तरह मौत के मुंह में नहीं होता। अदिति भी इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और झनक को वहां से धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। अदिति अंदर ही अंदर खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ऋषि को कुछ हो गया या अगर वो बच भी गया तो झनक को हमेशा के लिए ऋषि की जिंदगी से बाहर फेंकने का इससे सुनहरा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। झनक इन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस बंद दरवाजे पर है जिसके पीछे डॉक्टर ऋषि की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। घंटों की लंबी और थका देने वाली सर्जरी के बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और तनाव है। वो परिवार वालों को बताते हैं कि उन्होंने ऋषि के शरीर से गोली तो निकाल दी है और सिर की चोट पर भी टांके लगा दिए हैं, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने और सिर पर बहुत गहरा आघात लगने की वजह से ऋषि की हालत बेहद नाजुक है। झनक की धड़कनें तेज हो जाती हैं। डॉक्टर आगे जो बताते हैं वो सुनकर झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि सिर की चोट का असर ऋषि के दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा है और जब तक उसे होश नहीं आता तब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके बाद घंटों का वो इंतजार शुरू होता है जो झनक के लिए किसी उम्र कैद जैसा है। आखिरकार ऋषि के हाथ की उंगलियों में थोड़ी हरकत होती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। नर्स बाहर आकर खबर देती है कि मरीज को होश आ गया है। ये सुनते ही झनक की चेहरे पर जो राहत की मुस्कान आती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है और सबसे पहले दौड़कर आईसीयू के अंदर जाती है। आईसीयू के अंदर का नजारा झनक की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बनने वाला है। ऋषि बेड पर लेटा हुआ है, उसके सिर पर सफेद पट्टियां बंधी हुई हैं और उसकी आंखें पूरे कमरे को एक अजीब सी उलझन के साथ निहार रही हैं। झनक नम आंखों और कांपते होठों के साथ ऋषि के पास पहुंचती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर ऋषि के गालों को छूने की कोशिश करती है। उसके दिल में हजारों भावनाएं उमड़ रही हैं। वो ऋषि को पुकारती है, उसके होठों से एक प्यार भरी आवाज निकलती है, लेकिन अगले ही पल ऋषि का जो रिएक्शन होता है वो झनक की आत्मा को छलनी कर देता है। ऋषि अचानक झनक का हाथ झटक देता है। वो पीछे की तरफ खिसकता है और उसकी आंखों में एक अजनबीपन, एक खौफ और एक अजीब सी दूरी नजर आती है। ऋषि झनक की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सवाल पूछता है जो झनक के वजूद को तार तार कर देता है। ऋषि पूछता है, तुम कौन
कौन हो। ये 3 शब्द झनक के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर जाते हैं। झनक को लगता है जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर उसके सामने रख दिया हो। वो टूटती हुई आवाज में ऋषि को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी झनक है, उसकी पत्नी है, वो इंसान है जिसे उसने अभी कुछ समय पहले सबके सामने अपनाया था। लेकिन ऋषि अपने सिर को पकड़कर दर्द से कराहने लगता है। वो चीख कर कहता है कि वो किसी झनक को नहीं जानता, वो कभी किसी झनक से नहीं मिला। उसका सिर दर्द से फटने लगता है और वो मशीनें जोर जोर से आवाज करने लगती हैं। ठीक इसी वक्त इस हाई वोल्टेज ड्रामे में अदिति और तनुश्री कमरे के अंदर दाखिल होती हैं। जैसे ही ऋषि की नजर अदिति पर पड़ती है, उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल जाते हैं। उसे अदिति का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। डॉक्टर ने जो बात कही थी वो अब सच साबित हो रही है। सिर की गहरी चोट की वजह से ऋषि की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। वो हाल ही अतीत को भूल चुका है। वो उस पल को भूल चुका है जब उसने झनक से प्यार का इजहार किया था और उसे अपनी पत्नी माना था। उसकी याददाश्त उस वक्त में जाकर अटक गई है जब झनक उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं थी। अदिति इस स्थिति को तुरंत भांप लेती है। उसके शातिर दिमाग में एक बहुत ही गंदी और भयानक चाल जन्म लेती है। अदिति तुरंत रोने का नाटक करते हुए दौड़कर ऋषि के गले लग जाती है। वो ऋषि के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने का नाटक करती है और कहती है कि वो उसके बिना मर जाती। ऋषि भी अपने कांपते हुए हाथों से अदिति को सांत्वना देने लगता है। ये दृश्य झनक के लिए किसी मौत से कम नहीं है। उसका अपना पति, जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, आज उसे एक अजनबी मान रहा है और उस औरत को गले लगा रहा है जिसने हमेशा उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। अदिति अब पूरी तरह से खेल अपने हाथ में ले चुकी है। वो ऋषि के कानों में जहर घोलना शुरू करती है। वो ऋषि को बताती है कि झनक कोई और नहीं बल्कि एक अजनबी लड़की है जो उनकी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है। तनुश्री भी पीछे से अदिति की इस गंदी चाल में पूरा साथ देती है। तनुश्री ऋषि के सामने झनक को एक लालची और धोखेबाज औरत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो ऋषि को यकीन दिलाती है कि झनक उसी अपहरण की साजिश का हिस्सा है जिसकी वजह से आज वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। ऋषि का कमजोर और चोटिल दिमाग इन झूठी बातों को सच मान बैठता है। वो गुस्से से भर उठता है और झनक की तरफ उंगली उठाते हुए उसे तुरंत अपनी नजरों के सामने से दफा हो जाने का आदेश देता है। ऋषि के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द झनक के लिए किसी खंजर की तरह है। झनक वहां हाथ जोड़े खड़ी है, उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही हैं। वो गिड़गिड़ाती है, वो ऋषि को उनके पुराने पलों की याद दिलाने की कोशिश करती है। वो अपने मंगलसूत्र और अपनी मांग के सिंदूर का वास्ता देती है, लेकिन ऋषि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर तुरंत अंदर आते हैं और स्थिति को संभालते हैं। वो सख्त लहजे में कहते हैं कि मरीज के दिमाग पर जोर डालना जानलेवा हो सकता है और जो भी इंसान मरीज को तनाव दे रहा है उसे तुरंत कमरे से बाहर जाना होगा। अदिति और तनुश्री इस मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर के सामने झनक को ही विलन बना देती हैं। अदिति झनक का हाथ पकड़कर उसे बड़ी बेरहमी से खींचते हुए आईसीयू के दरवाजे तक ले जाती है। झनक खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इमोशनली इतनी टूट चुकी है कि उसके शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची है। अदिति झनक को धक्का देकर दरवाजे के बाहर कर देती है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और खौफनाक हंसी आ जाती है। अदिति झनक को चुनौती देती है कि अब ऋषि सिर्फ और सिर्फ उसका है और झनक का इस कहानी से हमेशा के लिए पत्ता कट चुका है। तनुश्री भी बाहर आकर झनक को जलील करती है और कहती है कि अब वो चुपचाप अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर इस शहर से दूर चली जाए, वरना वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी। झनक जमीन पर गिरी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आंखों में एक शून्यता छा गई है। लेकिन ये झनक है, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। कुछ देर जमीन पर पड़े रहने और आंसू बहाने के बाद झनक के अंदर का वो सोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग उठता है। वो अपने आंसू पोंछती है और धीरे से खड़ी होती है। वो अस्पताल के उस कांच वाले दरवाजे से अंदर की तरफ देखती है जहां ऋषि बेड पर लेटा हुआ है और अदिति उसके पास बैठकर अपना हक जता रही है। झनक अपने मंगलसूत्र को मुट्ठी में कसकर पकड़ती है और एक बहुत बड़ी कसम खाती है। वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कितनी भी जिल्लत क्यों न सहनी पड़े, वो अपने पति को इस गंदी साजिश के दलदल में अकेला नहीं छोड़ेगी। अदिति ने जो गंदी चाल चली है, झनक उसी की भाषा में उसे जवाब देने की तैयारी शुरू कर देती है। झनक फैसला करती है कि वो ऋषि की याददाश्त वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। वो ऋषि की नजरों से दूर रहकर भी उसके आसपास रहने का एक नया रास्ता तलाशेगी। शायद वो अस्पताल में नर्स का रूप धारण करके या घर में किसी और बहाने से ऋषि के करीब रहने की कोशिश करेगी, ताकि वो धीरे धीरे उसे उनके प्यार और उनकी सच्चाई का एहसास दिला सके। ये आने वाला समय झनक के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। एक तरफ उसका अपना पति है जो उसे नफरत की निगाह से देख रहा है, और दूसरी तरफ अदिति और तनुश्री का वो मजबूत चक्रव्यूह है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अदिति अब पूरी तरह से ऋषि के दिमाग में झनक के खिलाफ जहर भरने और उसे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेगी। वो ऋषि को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि वो दोनों हमेशा से एक दूसरे के लिए बने थे और झनक सिर्फ एक बुरी नजर थी जो उन दोनों के बीच में आ गई थी। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है और झनक का सच्चा प्यार इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक रिश्ते को बचाने की नहीं, बल्कि ये
लड़ाई अब सच और झूठ, प्यार और धोखे के बीच की एक बहुत बड़ी जंग बन चुकी है। झनक का ये नया अवतार, उसकी ये नई जिद और अदिति का ये खतरनाक पैतरा इस कहानी को एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर ले आया है जहां से पलटने वाला हर एक पन्ना दर्शकों की धड़कनें तेज कर देगा। ड्रामा क्वीन पूजा के मंच से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आने वाले एपिसोड्स किसी भी कीमत पर मिस करने लायक नहीं है। क्या झनक ऋषि की याददाश्त वापस लाने में कामयाब हो पाएगी? क्या अदिति की ये गंदी चाल हमेशा के लिए सफल हो जाएगी? और जब ऋषि को इस पूरी साजिश का असली सच पता चलेगा, तब अदिति और तनुश्री का क्या हश्र होगा? ये सारे सवाल एक बहुत बड़े बवंडर का रूप ले चुके हैं। झनक सीरियल के इस सबसे बड़े और सबसे इमोशनल ट्रैक की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक पर्दे के पीछे की कहानी और हर एक आने वाले ट्विस्ट की भनक मैं आपको यहीं सबसे पहले दूंगी। तो अगर आप भी झनक और ऋषि के सच्चे प्यार का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि अदिति की इस गंदी चाल का पर्दाफाश हो, तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें, क्योंकि ये ड्रामा अब अपने चरम सीमा पर पहुंचने वाला है और हर एक अपडेट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मिलेंगे बहुत जल्द एक और धमाकेदार और एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस महासंग्राम के लिए तैयार रहें।